हेलो एवरीबॉडी। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट समझने में प्रॉब्लम होती है। ट्रेडिंग एक्चुअली में काम कैसे करती है, मार्केट ऊपर कैसे जाता है, नीचे क्यों गिरता है, ये सारी चीजें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि अच्छे से समझाई नहीं जाती। थोड़ा सा जनरल लाइफ से सिमिलर भी है और अलग भी है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है कई लोगों के लिए समझना। अगर आपको भी थोड़ा सा अपने बेसिक्स ट्रेडिंग के लिए क्लियर करना है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आसान से आसान शब्दों में ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, वो मैं आपको एक जनरल एकदम बेसिक लेवल का पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, प्राइसेस ऊपर कैसे जाते हैं, नीचे कैसे गिरते हैं, और आपको एक बेसिक कोर लेवल की जो नॉलेज है ट्रेडिंग के डायनामिक्स के हिसाब से, वो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं ये गारंटी करता हूँ। और एक और बात, ये वीडियो इसके बारे में नहीं है कि ट्रेडिंग करना कैसे है, ये वीडियो इस बारे में है कि ट्रेडिंग होती क्या है। समझ रहे हैं आप? जैसे पेंटिंग क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, पेंटिंग करते कैसे हैं वो एक डिफरेंट टॉपिक है जो कि अलग तरह से समझा जाएगा, और अलग तरह से अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग करना कैसे है। तो चलिए ट्रेडिंग क्या होती है वो समझते हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग वर्ड का मतलब होता है खरीदना और बेचना। सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं, जनरल लाइफ में भी, जनरली भी ट्रेडिंग वर्ड का मतलब होता है खरीदना और बेचना। आपने काफी सारी दुकानों, शॉप्स के बाहर भी लिखा देखा होगा, ये ट्रेड्स, वो ट्रेड्स, ये ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स, फलाना। ट्रेडिंग वर्ड का मतलब होता है खरीदना और बेचना। अब हमको ये समझ में आ गया कि बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना इज इक्वल्स टू ट्रेडिंग, किसी भी चीज का। अब स्टॉक मार्केट में हम क्या खरीदते और बेचते हैं? स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। अब जल्दी से बता देता हूं, स्टॉक्स का मतलब होता है कंपनीज। कंपनीज मतलब रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये जो आप बड़ी बड़ी कंपनी सुनते हैं, बड़ी से लेकर छोटी कंपनी उसको जो मार्केट में है, उनको स्टॉक्स बोलते हैं। तो स्टॉक्स मतलब कंपनी, और स्टॉक्स के कुछ परसेंट हिस्सेदारी को बोलते हैं शेयर्स। स्टॉक्स की कुछ परसेंट हिस्सेदारी को बोलते हैं शेयर्स। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप दोस्तों के साथ बाहर डिनर पे जाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि भाई तू अपना शेयर दे दे। शेयर दे दे मतलब तू अपना हिस्सा दे दे। वैसे ही यहां पर स्टॉक्स के शेयर्स का मतलब है स्टॉक्स का कुछ परसेंट हिस्से को हम शेयर्स बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हम उन्हीं शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। अब स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर लाखों लोग, करोड़ों लोग, हजारों कंपनियों को, हजारों अलग अलग कंपनियों को खरीदते हैं, बेचते हैं और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। जहां पे सब्जियों को खरीदा और बेचा जाता है वो सब्जी मार्केट, जहां पे स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जाता है वो स्टॉक मार्केट। ये इतना सिंपल है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग काम कैसे करती है। मान लो आपको लग रहा है कि किसी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उस कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, आपने प्रॉफिट बना के उस कंपनी को बेच दिया। अब ये तो हुआ खरीदना। अब बेचना क्या होता है? मान लो आपको लगता है कि किसी भी कंपनी की वैल्यू गिरेगी, तो आपने वो कंपनी को बेच दिया। जनरली समझो आपने उस कंपनी को बेच दिया, और जब उसकी वैल्यू नीचे आई तो आपने उसको सस्ते में खरीद लिया। मतलब महंगे में बेचा, सस्ते में खरीद लिया, ये हो गया बेचना। इतना सिंपल है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो 100 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी और वो 150 की हो गई, तो आपने 50 रुपए का प्रॉफिट बना दिया। लेकिन आपने 150 रुपए पे कोई चीज बेच दी और वो चीज 100 रुपए की हो गई, तो भी तो आपने 50 रुपए का ही प्रॉफिट बनाया ना। या तो आप कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो, तो आपको प्रॉफिट है, या तो आप ज्यादा में बेच दो और कम में वापस खरीद लो, तो आपको प्रॉफिट है। हाँ, आप स्टॉक मार्केट में खरीद कर भी प्रॉफिट बना सकते हो और बेच कर भी प्रॉफिट बना सकते हो। यही ट्रेडिंग है। स्टॉक मार्केट में किसी चीज को महंगे में बेच के सस्ते में खरीदने को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। शॉर्ट सेलिंग। अब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे लग रहा है कि किसी कंपनी की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो मैं उसको खरीद लूंगा, और जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं प्रॉफिट बना के बाहर निकल जाऊंगा। और उसका उल्टा, अगर मुझे लग रहा है कि किसी कंपनी की वैल्यू नीचे गिरने वाली है, तो मैं उस कंपनी को बेच दूंगा, और जब वो नीचे आ जाएगी तो उसको सस्ते में खरीद लूंगा, तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। ये हो गई बाइंग और ये हो गई सेलिंग। अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है। जैसे एमबीबीएस करने के लिए फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ाई करना मस्ट है, वैसे ही ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना मस्ट है। उसके बिना आप नहीं ट्रेडिंग कर सकते। तो गाइस चलो अब ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज की प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है और कैसे होती है। जो प्राइस बढ़ती है, प्राइस नीचे आती है, वो क्यों होता है और कैसे होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन समझते हैं इस चीज का।
तो गाइस ये सारा का सारा खेल, ये पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है। हाँ, वही डिमांड और सप्लाई जो आपने जनरली पढ़ा होगा, वही डिमांड और सप्लाई स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में प्राइस को कंट्रोल करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता होगा कि जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से तो प्राइस नीचे गिरता है। यही सेम चीज़ ट्रेडिंग में प्राइस को ऊपर और नीचे लेके जाती है। मान लो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर की कीमत 100 रुपये चल रही है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों को लग रहा है कि वो ऊपर जा सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदना चाहते हैं। उसकी करंट प्राइस अभी 100 रुपीज़ चल रही है, लेकिन जिसके पास SBI का शेयर है वो कहता है कि मैं आपको 100 रुपये में शेयर नहीं बेचूंगा, मैं आपको 101 रुपये में शेयर बेचूंगा। तो जो खरीदने वाला है, जिनको SBI का शेयर खरीदना है, वो कहता है कि ठीक है, मैं आपसे 101 रुपये में शेयर खरीद लेता हूँ। तो जब जैसे ही 101 रुपये में बायर ने सेलर से शेयर खरीदा तो करंट प्राइस SBI की 100 से बढ़ के 101 हो गई, 1% बढ़ गई। इस तरह से किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है। जब बायर किसी भी स्टॉक को, किसी भी शेयर को महंगे में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। यही अगर 100 की जगह वो 105 में खरीद लेता तो 5% प्राइस बढ़ जाती। इस तरह से अब समझते हैं कि प्राइस गिरती कैसे है। बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जब सप्लाई ज़्यादा होता है, जब मार्केट में फियर होता है, मार्केट के ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है और प्राइस गिरता है। मान लो SBI की शेयर की प्राइस वापस से 100 रुपीज़ चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगता है किसी वजह से कि यहाँ से SBI का शेयर नीचे गिर सकता है, इसीलिए जिसके पास SBI का शेयर है वो इसको बेचना चाहता है, वो अपनी पोजीशन एग्जिट करना चाहता है। तो वो बायर से कहता है कि आप मेरा SBI का शेयर खरीद लो, लेकिन बायर कहता है कि मैं आपसे SBI का शेयर खरीदूंगा, लेकिन मैं 100 में नहीं खरीदूंगा, मैं 99 में खरीदूंगा। तो सेलर कहता है कि ठीक है, मैं आपको 99 में बेच देता हूँ। तो जैसे ही सेलर ने 99 में SBI का शेयर बेचा, वैसे ही 100 से 99 प्राइस आ गई और 1% डाउन हो गया SBI, 1% नीचे आ गया। बिल्कुल इसी तरह से जब सेलर किसी भी चीज़ को सस्ते में बेचने के लिए रेडी हो जाता है तो उस चीज़ की प्राइस नीचे गिर जाती है। यही अगर वो 95 में बेच देता तो 5% प्राइस नीचे गिर जाती, 90 में बेच देता तो 10% प्राइस नीचे गिर जाती। अगर हम एक लाइन में बात करें तो जब बायर किसी भी चीज़ को महंगे में खरीदने के लिए रेडी हो जाता है तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, और जब सेलर किसी भी चीज़ को सस्ते में बेचने के लिए तैयार हो जाता है तो उस चीज़ की प्राइस नीचे गिर जाती है। इस तरह से प्राइस ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट होती हैं डिमांड और सप्लाई की वजह से। जैसे पेंटिंग करना एक स्किल है, कोडिंग करना एक स्किल है, या फिर वीडियो एडिटिंग करना एक स्किल है, वैसे ही ट्रेडिंग करना भी एक स्किल है जिसको सीखा जाता है पहले। और ट्रेडिंग सीखने का सबसे पहला स्टेप होता है टेक्निकल एनालिसिस को समझना, टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करना। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कहाँ से सीखें, इसके क्या स्टेप्स होते हैं सीखने के, तो आप मुझे कमेंट्स में टेक्निकल एनालिसिस लिख दीजिए। मैं एक पूरी कंप्लीट इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस कहाँ से सीखें, क्या होता है, कैसे सीखते हैं, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें बेसिक से लेके टेक्निकल एनालिसिस के एक ऊपर मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं। पर आप कमेंट्स में टेक्निकल एनालिसिस जरूर लिख दीजिए, जिसको मुझे पता चलेगा कि आप वो देखना चाहते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेटरी वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी। मैं वीडियो को छोटा ही रख रहा हूँ जिससे आपको डाउट्स ना हो और आप एक फ्रेश माइंड से, क्लियर माइंड से सारी चीजें डाइजेस्ट कर पाए, समझ पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ध्यान रखिए, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग करते कैसे हैं, या ट्रेडिंग में पैसे कैसे कमाते हैं, वो मैं आगे की वीडियोस में बताने वाला हूं। वो एक अलग बहुत बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, इसीलिए आप कुछ भी इस वीडियो को देख के करें तो थोड़ा सा सीखना आपके लिए जरूरी है, सीख कर ही करिए, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो आई थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग की बातें आपसे करता है लेकिन आपको लगता है कि उसको कुछ नहीं पता। ये वीडियो देख के उसको भी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारी फैमिली बड़ी हो और हम ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तगड़ी वीडियोस अच्छे से बना पाए। थैंक यू गाइस।